हमारे हर दिल अजीज अपने सुरों का जादू जगाने आ रहे हैं हमारे, आपके, हम सबके तालियां जेवी पापा जी। याद पिया की आए, याद पिया की आए, ये दुख सहारा जाए है, याद पिया की आए, याद पिया की आए, ये दुख सहारा जाए है, याद पिया की आए, याद पिया आपको एतराज क्या है? जमील बिल्ला साहब, आप बताइए, आपने क्यों एक अच्छा खासा तफरीह प्रोग्राम हंगामे में बदल दिया? ये अच्छा शो नहीं था सर। ये गाना बजाना, ये राग, ये ठुमरी, ये सब फाशी है सर। फाशी क्या है? ये कहां से शुरू होकर कहां खत्म होती है, इसका फैसला करना आपका इख्तियार है ना आपका हक। गाना पसंद नहीं था, आप लोग हाल में आए क्यों? सर, बंद करवाने आए थे। यहां जो कुछ भी होता है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की पेशगी मंजूरी से होता है और वही मिजाज अथॉरिटी है। मिजाज अथॉरिटी भी फहाशी की इजाजत नहीं दे सकती। ये तजावुज है सर। लूम का गहवारा और नाच गाना। सर, ये सरासर तौहीन है उस तकद्दुस की जो यूनिवर्सिटी का झूमर है। फाशी नहीं चलेगी सर, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बस बस, डायलॉग होगा, नारेबाजी नहीं। सर यहां सब लोग अलूम से रास्ता होने के लिए आते हैं, इन लेक्चर प्रोग्रामों के लिए नहीं। और सर, ना तो ये हमारा कल्चर है और ना ही रिवायत और ना ही इखलाकी सतह पर इसका कोई जवाज है। लो जी सर, मौसीकी जो है वो रूह की ग़िज़ा है। गा के बताना है, जरा गाओ जरा सर से। कोई गुजाशला नहीं, ये हराम है, मकरू है, गुनाह है ये। सर अगर ये प्रोग्राम चलता रहता तो आप देखते ही किस तरह से भंगड़े डाल रहे होते, और सर फिर लड़के लड़कियां एक साथ नाचते। अफजल ने ठीक कहा है सर, उछल कूद से शुरू होने वाला भंगड़ा पहले हाथ लगाई और फिर मार कुटाई पर उतर आता है सर, और फिर सारा इदारा मछली मंडी बन जाता है सर, अलूम का इदारा। मौसीकी भी तो एक इल्म है बेटा, एक समंदर है फन का, और दीगर उलूम की तरह इसकी भी एक जगह है ना? आप इस इल्म फन कहते हैं, हम गुनाह। सर, लोग तो गाने बजाने वालों को मरासी कहते हैं। लोगों की बात छोड़िए, अपनी बात कीजिए। आप खुद बता दीजिए सर, आप खुद फैसला दे दें।
मैं इसे फन समझता हूं। यह हमारा विरसा है। हमारा विरसा? हमारा कैसे हुआ सर? हमारा इसलिए कि मौसीकी की असनाफ और इनकी इजादात का सेहरा हमारे बुजुर्गों और सूफिया इकराम के सर है। हमारे सूफिया के सर? जी, ख्वाजा मीर दर्द जैसे सूफी जय्यद शायर और आलम ने इनके बारे में कई रसायल लिखे हैं। वो अल्लाह ताला के इंतहाई नेक और मोहतरम इंसान थे। फिर आप हजरत अमीर खुसरो को ले लीजिए, राग रागनियां ईजाद की, सतार को वुसअत दी, मर्दंग के 2 टुकड़े करके आज के तबले की शक्ल दी, नर मादा और फिर उसके मात्रे। आप नए जमाने के लोग हैं, आपको चाहिए कि आप म्याना रवि इख्तियार करके उन इखलाकियात का मुजाहरा करें जो हमारे मजहब के बुनियादी उसूल हैं, यानी म्याना रवि, इल्म की परवरिश और बर्दाश्त। असल बात कहिए जो मुश्किल है, खुलकर बात करें। असल बात यह है सर कि इलेक्शन आ रहे हैं सर। मगर इस हंगामे से उसका क्या ताल्लुक? ताल्लुक ही तो है सर। सर ये लोग गा गा के अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं और हमें इलेक्शन से आउट कर रहे हैं। यही जुल्म है सर। क्या यही बात है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर इलेक्शन हो भी रहा है तो हमारा कोई उम्मीदवार इलेक्शन नहीं लड़ रहा। इलेक्शंस में शजरे उधरते हैं सर, धौंस धांधली मार कुटाई होती है। मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि मेरे ये तमाम दोस्त सिर्फ और सिर्फ स्टडीज में दिलचस्पी लेते हैं। हमारा पैगाम मोहब्बत है, जंग नहीं। अगर ऐसा है तो हम में से कोई भी इस बार इलेक्शन में उम्मीदवार खड़ा नहीं होगा सर। बस बस, मोहब्बत और जंग में सब जायज सही, मगर इस झगड़े को यहीं खत्म समझें। और एक बात आप सब लोग ज़हन नशीन कर लें कि अदब, मौसीकी, मुसव्वरी, शायरी, ये सब चीजें फनून लतीफ़ा का हिस्सा हैं और यही असनाफ इंसान में बर्दाश्त पैदा करती हैं, यानी इंतहा पसंदी और तशद्दुद को ख़त्म करने का आसान इलाज है ये। और इन्हीं की तवस्सुत से इंसान खुद को पहचान पाता है। थैंक यू। अब इंसान दोस्ती का तकाजा यह है कि सब एक दूसरे को गले लगाकर खुद को बड़ा साबित करने का एतराम करें। और एक बात और, इस साल आप सबको अमन शील्ड दी जाएगी।